नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना पड़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है, पहली क्लास, जिसमें हमने कुछ संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना बताया था। जैसे जब संख्या गुणाएं हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और जैसे किसी संख्या के किसी संख्या पावर हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। और कुछ संख्याएं भी बताई थी, जैसे जैसे हमने बताया था, और जैसे मैंने जैसे जीरो जीरो पर जीरो पर कितनी भी पावर तो हमेशा जीरो पर चाहे कितनी भी, जैसे किसी संख्या का जो लास्ट डिजिट जीरो है और इस पर चाहे कितनी भी पावर लगी हो तो उसका इकाई हमें बदलता नहीं है। जैसे जीरो पर कोई पावर लगी तो इसका इकाई क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही एक पर कोई इकाई लगा, एक पर कोई भी पावर लगी तो उसका इकाई कितना रहेगा, एक ही रहेगा। ऐसे पाँच पे चाहे कितनी भी पावर लगी उसका इकाई क्या रहेगा, पाँच ही रहेगा। ऐसे छः पे चाहे कितनी कितनी भी पावर लगी हो तो इकाई क्या रहेगा, छः ही रहेगा। ठीक, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, और बताया था। और हमने बताया था चार और नौ के लिए बताया था, और किसके लिए बताया था, चार और नौ के लिए बताया था, चार नौ लोगों के लिए बताया था। जैसे चार है, चार पे अगर चार पे पावर सम है, जैसे चार पे अगर पावर सम है, जैसे किसी कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है उसका लास्ट डिजिट चार है और उस पर उस पर पावर्स अगर सम लगी है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट होगा छः। और अगर पावर्स विषम लगी है तो उसका यूनिट डिजिट होगा कितना, फोर। ठीक है, ये हमने बताया था। ठीक है, कितना हुआ, फोर। आप हमारी पिछली वीडियो जरूर, इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो अवश्य देख लें। ठीक है, तभी इस वीडियो को देखें आप, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और हमने बताया था नौ के लिए, किसके लिए, नौ के लिए। नौ पर अगर पावर सम है, नौ पर अगर पावर सम है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, एक होगा। और नौ पर अगर पावर सम है, विषम है, विषम, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, नाइन होगा। ठीक है, ये सब कुछ ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो आज हम सीखेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या पे पावर चाहे कितनी भी लगी उस पर चार से भाग देके, चार से भाग देकर हम उसको यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपने पिछले पीछे पढ़ा भी होगा, आपने अगर पहले से मैथ पढ़ा हुआ तो आपने पढ़ा होगा कि किसी संख्या में चार से भाग, अगर किसी संख्या पावर लगी है कुछ तो उसमें पावर में चार से भाग देकर हम उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखिए, आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये इसकी लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देखिए। तो सबसे पहली बात, आप लोग आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा, मतलब उसे चार से ही भाग क्यों देते हैं, मतलब पावर में चार से ही भाग क्यों देते हैं। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि चार से ही भाग क्यों देते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे दो की पावर एक है। ठीक है, दो की पावर दो है, दो की पावर तीन है और दो की पावर है चार। ठीक है, ये लिख लो पहले। और यहाँ पे दो की पावर पाँच है, दो की पावर छः है और दो की पावर है सात और दो की पावर है आठ और दो की पावर है नाइन। आठ तक ही रखो। ठीक है, और इधर आ जाओ, दो की पावर कितना, नाइन है, दो की पावर दस है, दो की पावर इलेवन है और दो की पावर है ट्वेल्व। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका गुणा करके। ठीक है, जैसे दो की पावर एक पे एक को क्या लिख सकते हो, दो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो की पावर दो को चार लिख सकते हैं, दो की पावर तीन को आठ लिख सकते हो, दो की पावर चार को सोलह लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे दो की पावर पाँच को बत्तीस लिख सकते हैं, दो की पावर छः को चौंसठ लिख सकते हैं। ठीक है, दो की पावर छः को कितना लिख सकते हैं, चौंसठ लिख सकते हैं। ठीक है, दो की पावर सात को क्या लिख सकते हैं, एक सौ, दो की पावर सात को लिख सकते हैं 128 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 128। ठीक है, और दो की पावर आठ को क्या लिख सकते हैं, 256 लिख सकते हैं, 256 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखना, दो की पावर नौ को क्या लिख सकते हैं, दो की पावर नौ को क्या लिख सकते हैं, दो की पावर नौ को क्या लिख सकते हैं, 512 लिख सकते हैं। ठीक है, और दो की पावर दस को क्या लिख सकते हैं, दो की पावर दस को लिख सकते हैं 1024। कितना लिख सकते हैं, 1024। ठीक है, और दो की पावर ग्यारह को 2048, और दो की पावर बारह बारह क्या लिख सकते हैं, 4096। ठीक है, 4096। ठीक है, अब हम जानेंगे मतलब उसे चार से ही भाग क्यों देते हैं। देखो, अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे दो की पावर एक का वो यूनिट डिजिट कितना है, दो है। ठीक है, दो की पावर चार का यूनिट डिजिट कितना है, चार है। दो की पावर तीन का यूनिट डिजिट कितना है, आठ है। दो की पावर चार का यूनिट डिजिट कितना है, छः है। ठीक है, इतना देख लिया। अब देखना दोबारा से, अब दोबारा जो पाँचवीं संख्या आ रही है, जैसे पाँचवीं संख्या आ रही है, तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ भी दो दो यहाँ भी कितना आ रहा है, यूनिट दो आ रहा है।
यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना 8 आ रहा है, यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हर मतलब चौथी पावर के बाद जैसे पाँचवीं पावर आएगी, जैसे हर चौथी पावर को एक पाँचवीं पावर आएगी, तुम्हारा जो यूनिट डिजिट होगा लौट के वही आ जाएगा दोबारा। जैसे यहाँ पे कितना 2 था तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे इधर देखें यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नोट बना के लिखेंगे, हम नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 की पावर के बाद, हर 4 की पावर के वाली 4 की घात के बाद, हर 4 की पावर के बाद, 4 की पावर के बाद रिपीट होगा। क्या होगा, बार रिपीट होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, रिपीट हो, इसलिए हम इसमें क्या देते हैं, इसीलिए हम इसमें 4 से भाग दे देते, ठीक है। किससे भाग देते हैं, इसलिए हम इससे 4 से भाग देते हैं। अब देखेंगे हम सॉल्व करके। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर लिखा है 5, 2 की पावर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 2 की पावर 5 लिखा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। मान लो 2 की पावर 4 था तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा इसका 6 रहेगा। 2 की पावर 4 था तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। अब जैसे हम इसमें, जैसे 2 की पावर 5 होगा तो यूनिट डिजिट दोबारा से क्या होगा रिपीट होगा, तो इसलिए हम इसमें 4 से भाग देते हैं। तो हमने यहाँ पे हम 4 से भाग दिया, तो इस पर शेष, तो शेष पर कितना बचा 4 एक कम 4, 5 में जैसे 5 में हमने दिया 4 में दिया, वो 5 में दिया हम 4 से भाग दिया, तो 4 एक कम 4, शेष कितना बचा 1 बचा। ये हमारा शेष बचा, इस पर हमको क्या लगा देंगे यहाँ पे, इस पर लगा देंगे पावर, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखें और बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं अब, ठीक है। जैसे जैसे मान लो 2 की पावर कितना 125 है, 2 की पावर कितना 125 है, 2 की पावर 125, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, तो क्या करेंगे इसमें देंगे किससे 4 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 4 से भाग। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नोट बोर्ड बना के लिखेंगे यहाँ पे नोट। वो जब भी हम किसी संख्या, जब भी पावर हम 4 से भाग देंगे, जब भी आपने जैसे डीएमटी रूल होता है आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपको आगे पढ़ाएंगे डीएमटी विभाजकता नियम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। जैसे अगर किसी भी संख्या पे जैसे 2 लिखा है, अगर 2 की पावर 1 में लिखी है तो कितना, तो हम किसी भी संख्या को अगर भाग दे रहे होंगे उस संख्या केवल एक डिजिट लेते हैं, क्या लेते हैं एक डिजिट लेते हैं, ठीक है। और जैसे 2 की पावर 2 होगा यानी 4 होगा तो कितने लेंगे हम, तो किसी भी संख्या के पीछे के कितने डिजिट लेंगे 2 डिजिट लेंगे, कितने डिजिट लेंगे केवल 2 डिजिट, ठीक है। कितनी बड़ी उसे पावर लगी, कितना भी घात लगी हो बड़ी, उसके लिए क्या लेंगे 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोट बना के यहाँ लिख लेंगे। जब भी किसी संख्या में, जब भी किसी संख्या में, जब भी किसी संख्या में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो केवल पीछे के 2 डिजिट में देंगे, किस में देंगे, तो केवल पीछे के 2 डिजिट में देंगे, ठीक है। तो केवल पीछे के 2 डिजिट में देंगे, केवल पीछे के 2 डिजिट में भाग देंगे, केवल भाग देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 125, तो इस 2 की पावर क्या लिखा है 125 लिखा है, लेकिन इसमें भाग किस में देंगे, केवल हम 25 में भाग देंगे 4 का, कैसे हम कितने में भाग देंगे, केवल 25 में भाग देंगे 4 का, ठीक है। तो यहाँ 25 लिखा है, जैसे हम 25 में भाग दे रहे हैं 4 का। अब देखो यहाँ पे 25 में हमने दिया 4 का भाग, 25 में, तो 4 छिक्के 24 होते हैं, 4 छिक्के तो 24, यहाँ पे शेष पर कितना बचा, शेष बचा हमारा 1। जो भी हम शेष बचेगा हमारे पास, जो भी शेष बचेगा यहाँ पे जो संख्या, जो हमारा बेस होगा उसमें बाद में लगा देंगे। जैसे हमारे पास क्या बचा,
एक शेष बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर लिखेंगे 1। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या बचेगी, जो हमारा शेषफल बचता है बाद में, उसमें जो हमारा जो बेस होता है, हमारा आधार होता है, उसमें क्या लगा देते हैं, वही लिख देते हैं। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे बचता हमारा 2 शेष बचता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2। ऐसे आगे और देखते हैं सवाल। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लो। जैसे आगे और देखते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या है 12 है। ठीक है, 12 कितना, 48 है। इस पर पावर लगी कितनी, 1249। कितना लग, इस पर पावर लगी कितनी, 1249 लगी है। अब हम क्या निकालेंगे, इसे 4 से भाग दे के निकालेंगे। किससे भाग दे के निकालेंगे, 4 से भाग दे के निकालेंगे। तो उसमें भाग कितनी संख्या होती है, केवल पीछे के 2 डिजिट में भाग देंगे। कितने भाग देंगे, पीछे के केवल 2 डिजिट में भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1249 पावर, केवल कितने भाग दें, 49 में भाग दें। कितने भाग दें, केवल 49 में भाग देंगे। ठीक है, हम 12 से कोई मतलब नहीं, केवल देंगे 49 में भाग। कितने भाग देंगे, 49 में भाग देंगे। ठीक है, तो 4 का 49 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, कितना जाएगा, 12 बार, यानी 12 चौके 48, 12 चौके तो 48, शेष पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर 49 का भाग 49 में भाग दिया, कितने का, 4 का दिया। ठीक है, 49 का भाग दिया हमने, 49 में भाग दिया 4, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ पर उतारा कितना, 9 का लेना, और 9 का लिए तो 4 दूनी 8 होते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर शेष पर कितना बचा, यहाँ शेष बचा 1, कितना बचा शेष। अब जो भी शेष बचा हमारा, जो भी हमारा शेष बचा, जो लास्ट डिजिट होगा उस पर हम पावर लगा देंगे। तो हमारा इसमें लास्ट डिजिट कितना है, तो हमारा इसमें जो लास्ट डिजिट है वो कितना, 8 है। कितना है, 8 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिया, और हमारा शेषफल कितना बचा था, यहाँ शेषफल बचा था 1 हमारा। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे और देखते हैं। और जैसे मान लो किसी संख्या पे पौघात लगी है, जैसे जैसे 2 पे घात लगी, मान लो 24। ठीक है, 2 पे घात लगी 24। ठीक है, 2 पे अब इसमें देंगे कैसे, अब इसमें देंगे हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, क्या देंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बच रहा है, और जैसे हमने इसमें 4 से भाग दिया, तो हमारे पास क्या शेष बच रहा है, 0 शेष बच रहा है। यानी कि मान लो 24 में हमने 24 में किससे भाग दिया, 24 में 4 से भाग दिया, 4 छक्के कितने होते, 24 होते, 4 छक्के कितने होते, 24। तो हमारा शेष पर कितना बचा, हमारा शेष बचा यहाँ पे 0। अगर किसी संख्या में 4 से भाग देने के बाद में, अगर किसी संख्या में 4 से भाग देने के बाद में 0 शेष बचता है, तो आधार दो, अगर 0 शेष बचता है तो क्या करते हैं, जो जो ये हमारी संख्या है, तो इस पर हम क्या लगाते हैं, 2 की पावर 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 2 की पावर 4 लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमारे यहाँ 0 शेष बचता है, 0 शेष बचता है, तो संख्या अब घात कितना लगाएंगे, तो संख्या में जो घात लगाएंगे वो लगाएंगे 4, ना कि 0। ठीक है, क्या लगेंगे, तो घात लगाएंगे 4। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर कितना है यहाँ पे 16। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, यहाँ नोट बना के एक और नोट बना के लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोट बना के लिखेंगे यहाँ पे, यदि किसी संख्या की यदि किसी संख्या की यदि किसी संख्या की घात में किसी संख्या की घात में 4 से भाग देने के बाद 4 से भाग देने के बाद यदि 0 शेष बचता है, देने के बाद यदि 0 शेष बचता है, यदि शून्य शेष बचता है, शून्य शेष बचता है, तो उस संख्या पर, तो उस संख्या के ऊपर उस संख्या के ऊपर 4 घात लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऊपर 4 की पावर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 4 की पावर। ठीक है, 4 की पावर, उस संख्या के ऊपर 4 की पावर लगाते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी संख्या को पावर लगी और उसमें 0 से 4 का भाग देने पर 0 शेष बचता है, उस संख्या पर क्या लगाते हैं, 4 की पावर लगाते हैं। ठीक है,
ठीक है, आगे देखेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये आप नोट कर सकते हो। जैसे अगर जीरो, यहाँ पर कितना शेष बचता है, अगर जीरो शेष बचता है तो क्या करते हैं, संख्या पर 4 पावर लगा देते हैं। क्या संख्या का क्या करते हैं, संख्या के ऊपर 4 की पावर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हम आगे कुछ सवाल करते हैं। आप नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ये लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अब इससे पहले हमारी पहली क्लास जरूर देख लें। ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी ये वाली क्लास। इससे हमारे पहले काफ़ी मैं बता चुका हूँ पहली क्लास में। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे 48 82। ठीक है, इसमें पावर कितनी लगी है, 48 92 और 93 कितने लगी, इसमें 48 पावर 1। हमें इसका क्या निकालना है, हम यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो क्या जो घात में केवल ये जो पावर किससे देंगे, भाग देंगे 4 से। लेकिन कितने अंक डिजिट लेंगे इसके पीछे से, केवल हम पीछे से अंक लेंगे इसके, ये 2 डिजिट लेंगे। अब इन केवल 2 डिजिट में ही हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, किसी में देखें 2 डिजिट में ही 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हमारी संख्या कितनी आएगी, जो हमारा जो लास्ट डिजिट यहाँ पे कितना है, तो हमारे यहाँ लास्ट डिजिट हमारा कितना 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसी में देंगे 4 से भाग। जो भी शेष बचेगा अब वो शेष उठा के इस संख्या के ऊपर घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम दिए 4 से भाग देंगे। 93 में हम दिए 4 से भाग, तो यह शेष पर कितना बचेगा, तो 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ पे कितना 13, 4 3 12। तो शेष पर कितना बचा, हमारा शेष बचा यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, कितना शेष बचा, शेष हमारे पास बचा 1। ठीक है, अब हम इस 1 को उठा के क्या करेंगे, इस 1 को उठा के हम लिख देंगे किसके, इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे 1 उठा के एक इस, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 है। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा, 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हमारा रूल जो 4 के भाग देने वाला रूल है, ये सभी हर जगह अप्लाई होगा। कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कैसी भी संख्या हो, हमें यूनिट डिजिट पूछा हो तो 4 से भाग देकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम जो पहला क्लास है उसमें आपको ट्रिक से ही बताया, जैसे 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 4 आ जाता है, 9 आ जाता है, इनके लिए हमने एक ट्रिक ही बताई आपको। ठीक है, उन पर भी ये अप्लाई होगा, उन पर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन वो ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। जैसे अब हमारा पहला वीडियो जरूर देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा और हमने काफ़ी। ठीक है, जैसे और देखते हैं। जैसे 8993। ठीक है, 8993 की पावर ऑफ 8856। कितना, 8856। ठीक है, कितना, 8856। हमें क्या निकालना है, इसके यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी संख्या लेंगे। यहाँ संख्या में लास्ट डिजिट कितना है, 3 लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना 3 लिखा। अब हम देखेंगे हमारे पास पावर कितनी है, पावर लगी 8856। लेकिन हमने क्या बताया था आपको, लेकिन आपको पूरे में भाग नहीं देना। कितने भाग देना, केवल पिछले 2 डिजिट में भाग देना है। तो हमारे पीछे 2 डिजिट कितने, 56 है, तो 56 में क्या देंगे, 56 देंगे 4 का भाग। 56 कितने भाग देंगे, 4 का भाग। ठीक है, मैं 4 का भाग दिया, तो हमें 56 में 4 का भाग दिया, तो हमारे पास तो 14 चौक कितने होते हैं, 56 होते हैं। यहाँ शेष कितना बचा, 0। यहाँ शेष बचा 0, शेष बचा। ठीक है, और हमने बताया था अगर 0 शेष बचता है तो दो संख्या के ऊपर घात कितनी लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 4 घात लगाएंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर 0 शेष बचता है उस संख्या के ऊपर घात कितनी रहेगा, तो संख्या के ऊपर 4 घात लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ शेष बचा कितना, 0, तो हमें घात कितनी लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे। ठीक है, कितनी लिखेंगे, 4। तो मैं 3 के ऊपर कितना लगाया, 4 लगाया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बराबर में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 3। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 3 तरह के तो होते हैं 9, 9 तीन कितने होता है 27। यहाँ पे कितना होता है 27। लेकिन आपको 27 का पूरा पूरा गुणा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 27 गुणा 3 करने की जरूरत नहीं, केवल क्या करेंगे आप यहाँ 7 को उठाएंगे, यहाँ से क्या उठाएंगे, 7 को उठाएंगे और 7 गुणा कर देंगे किसमें, 3 में। तो 7 कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 7 21 होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा कितना, 1 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, एकाएक बनेगा कितना, 1 बनेगा। ठीक है, एकाएक कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, हमें यो ठीक है,
आगे और देखते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक है। अब आगे करेंगे सवाल। ये सवाल आपको तभी समझ में आ पाएंगे जब आप हमारी पिछली वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कुछ सवाल कर लेते हैं हम, ठीक है। संख्या देखो 49, 237, 49, 237 इंटू में 3995, 3995 इंटू में 738 इंटू में 83 इंटू में 9, ठीक है। हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई अंक क्या करते हैं, हमें हमें केवल किससे मतलब होता है, हमें केवल मतलब होता है लास्ट वाले डिजिट से। किससे मतलब होता है, केवल लास्ट वाले डिजिट से, ठीक है। तो इसमें आगे डिजिट दे रखी है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब, केवल लास्ट वाले अपने डिजिट से मतलब है बस। तो यहाँ किससे मतलब, केवल 7 लिखेंगे यहाँ पे। इनटू में क्या लिखेंगे, जो है इसमें कितना है लास्ट डिजिट, इसमें कितना है लास्ट डिजिट, इसमें 5, तो क्या लिखेंगे, इसमें 5 लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 इंटू में, इसमें लास्ट डेट कितना है, इसमें 8 लास्ट डेट है 8 इंटू में, इसमें लास्ट डेट कितना है, लास्ट डेट है 3 इंटू में, इसमें लास्ट डेट कितना है, लास्ट डेट है 9, ठीक है। बस अब इसे कर लेंगे आपस में गुणा। अगर आपस में दो संख्याओं कहीं भी गुणा अगर जीरो हो रहा होगा तो हमारा पूरी संख्या का इकाई, जो हमारा इकाई अंक बन जाएगा वो बन जाएगा 0। अगर कोई भी संख्या जैसे जीरो छोड़ रही होगी, जैसे हमने देखा ये 8, 5 इंटू 8 कर लो तो हमारा क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, तो हमारा इकाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इकाई हो जाएगा हमारा 0 यानी जीरो। पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो यूनिट डिजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो यूनिट डिजिट, ठीक है। कितना होगा, यूनिट डिजिट जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही आगे और देखते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है आगे और, जैसे 81, 82, 83, कितना दिया 81, 81 इंटू में 82 इंटू में 83। जैसे क्वेश्चंस दिया है 81 इंटू में 82 इंटू में 83 डॉट डॉट इंटू में ऐसे डॉट 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 यानी 89 तक, कितने तक 89 तक दे रखा है, ठीक है। कितने तक दे रखा है, 89 तक दे रखा है, कितने तक 89 तक। देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, बस हमें किससे मतलब है, हमें केवल मतलब लास्ट वाले डेट से। तो लास्ट डेट कितना है इसमें, एक, इसमें इसमें कितना है 2 है, इसमें 2 है, इसमें कितना है 3 है। इससे आगे तो इससे आगे क्या होगा, 84 होगा तो 84 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। इससे आगे कितना होगा 85 होगा तो 85 यहाँ 5 हो जाएगा, इनटू में डॉट 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 इनटू में कितना 9, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे, हमने पहले ही बता दिया था, अगर कोई दो संख्या कोई जीरो छोड़ रही हो, दो संख्या गुणा करने पर कोई जीरो आ रहा हो तो पूरा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती पूरा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो होता है 20 होता है, 20 होता है। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी दो संख्याएं अगर गुणा करने में जीरो आ रहा हो तो पूरा यूनिट डिजिट जीरो हो रहा है, अगर वो संख्या गुणा में दे रखी है पूरी तब, ठीक है, ना कि प्लस में दे रखी है तब, ठीक है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चन देख संख्या तो सभी बात संख्या दो भी ऐड हो जाएगा। यहाँ 2 होती है, इंटू में 3 होती है, इंटू में 5 होती है, इंटू में 7 होती है, इंटू में 11 होती है, इंटू में 13 होती है, ऐसे ही डॉट 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 सभी बात संख्या ऐड होती है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। यूनिट 2 का गुणा 5 करते तो यूनिट कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 2 पंजे होते क्या होता है, 2 पंजे होते 10, तुम्हारा यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे कितना 0 0, 0 यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। और देखेंगे पावर वाली संख्या पावर लगी होती है, ठीक है। जैसे 1570 की पावर ऑफ 2, जैसे 1570 की पावर कितनी, 2 प्लस 1571 की पावर कितनी, 1571 की पावर है 2 प्लस
1572 की पावर कितनी है 2 प्लस की 1573 की पावर कितनी है 2 2 2 ठीक है। हमें क्या निकालना यूनिट डिजिट। तो हमें क्या बताया यूनिट डिजिट हमें आगे की संख्या में कोई लेना देना नहीं होता है। किससे आगे की संख्या में कोई लेना देना नहीं होता है। हमें किससे मतलब केवल लास्ट वाले डिजिट से मतलब होता है। तो हमें 157 से कोई लेना देना नहीं है 157 से कोई लेना देना नहीं है 157 से कोई लेना देना नहीं है 157 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेना देना किससे हमें जीरो से। जीरो अगर जीरो हमें बताया था आप हमारी पहली वाली क्लास जरूर देख लें बार बार बोलूँगा मैं। ठीक है। हमने बताया जीरो जब कितने भी पावर लगी तो उसका इकाई क्या रहता है हमेशा जीरो ही रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जीरो लिखा प्लस एक पे चाहे कितनी भी पावर लगी यूनिट डिजिट क्या होगा एक ही होगा। यहाँ पे एक लिखा प्लस दो पे चाहे दो की पावर दो दो की पावर क्या लिख सकते हैं 2 × 2 यानी दो दूनी 4 क्या लिख सकते 2 2 दूनी 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 3 की पावर 2 3 × 3 यानी 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है। इसे अब क्या करेंगे इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। यूनिट डिजिट होगा हमारा कितना यूनिट डिजिट होगा भाई वो होगा कितना 4 यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 देखो जैसे 43 की पावर 43 माइनस के 28 की पावर ऑफ 28। ठीक है। यूनिट निकालना है इसका। ठीक है। तो बराबर में वो सिस्टम 43 की पावर 43 है। ठीक है। लास्ट डिजिट हमारा कितना 3 है यहाँ पे। इसे हमें केवल इससे मतलब इससे हमें यहाँ पे मतलब रहेगा केवल 3 से। ठीक है। यहाँ पे ठीक है 3 से मतलब रहेगा। अब देखा पावर लगी कितनी 43 पावर लगे किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है। और 43 4 से भाग देंगे शेष पर कितना बचेगा 3 बचेगा नहीं कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे 3 की पावर ऑफ 3 माइनस यहाँ देखा हमने 28 यहाँ पे कितना लिखा 28 की और कितनी 28 है। ठीक है। हमें किससे मतलब केवल 8 से मतलब है यहाँ पे। ठीक है। चलो हम केवल 28 में देंगे किससे भाग देंगे जो पावर लगी है उसमें किससे भाग देंगे हम 4 से भाग देंगे। यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो फिर 28 में 4 से भाग दिया तो हमने देखा कि कोई शून्य तो कुछ बच नहीं रहा है जीरो से बच रहा है। तो मैंने क्या होता है अगर जीरो से बचता है तो क्या लगाते हैं संख्या पर 4 घात लगा देते हैं। संख्या पर कितनी घात लगाएंगे 4। तो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हमने 8 लिखा यहाँ पे और घात यहाँ जीरो से बच रहा है तो हमने इसलिए क्या लगाया यहाँ पे 4 लगाया। ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 3 की पावर 3 के तो 10 3 × 3 × 3 करके कितना 27 आएगा यानी कि 3 इंटू में 3 3 तक 9 3 27 होता है। ठीक है। 27 होता है तो इसका यूनिट 27 का यूनिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 7 लिखा माइनस अब करेंगे 8 का 4 और करेंगे तो 8 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 8। ठीक है। तो 8 का 8 में 64 आया। यहाँ कितना है 64। आपको अब क्या करना है आगे आगे आपको ऐसा नहीं करना 64 इंटू 8 नहीं करना है। क्या करना है केवल आपको लास्ट डिजिट उठाना है। लास्ट डिजिट में 4 उठाया और इधर से 8 उठाया तो 4 8 कितना होता है 32 होता है। 4 8 कितना होता है 32 होता है 4 8 32 होता है। तो ठीक है 32 होता है। अब क्या होता है 32 से तो हमने क्या किया 32 से यहाँ से 2 उठाया और यहाँ से कितना उठाया 8 और इनका कर दिया आपस में गुणा। तो 8 दिन कितना होता है 16 होता है। यहाँ पर 16 लिखा यहाँ यूनिट कितना है 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा 6 तो हमारा यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस बना यानी कि 7 माइनस 6 7 माइनस 6 कितना होता है 7 माइनस 6 होता है 1। तो यूनिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा 1 लिखा 1 यूनिट लिखा। ठीक है। ऐसे आगे और क्वेश्चन देखते हैं कोई आगे और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है 1 की पावर 2 जैसे 1 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 3 की पावर 2 प्लस के 4 की पावर 2 प्लस के 5 की पावर 2 प्लस के ऐसे डॉट 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 100 की पावर तक 100 की पावर 2 तक दे रखा है। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं पहले हम जिससे लिख लेते हैं 10 की पावर तक लिख लेते हैं। ठीक है। 10 की पावर तक लिख लेते हैं तब आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है। 10 की पावर तक लिख लो यहाँ पे प्लस के 6 की पावर प्लस के 6 की पावर 2 प्लस के 7 की पावर 2 प्लस के 8 की पावर 2 प्लस के 9 की पावर 2 प्लस के 10 की पावर ऑफ 2। ठीक है। प्लस डॉट डॉट यहाँ पे
डॉट 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 100 का होल स्क्वायर तक है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के हम यूनिट ये निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हम देखते हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं तक का हमारा यूनिट डिजिट कितना निकलता है ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, तो चलो देखो, तो यहाँ पे 1 का वर्ग किया, हमारा 1 का वर्ग कितना 1 आया, 2 का वर्ग किया कितना 2 4 आया, प्लस के 3 का वर्ग किया कितना 9 आया, प्लस के 16 का, यहाँ 4 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा 6, तो उन्हें यहाँ पे 6 लिख लिया, प्लस की 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो 25 का हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, प्लस की 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 36 का हमने क्या लिख लिया 6 लिख लिया। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 होता है, 49 का हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 9 लिख लिया, प्लस के 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 का हमने यहाँ क्या लिख लिया 4 लिख लिया, प्लस के 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का होता है 81, यानी 81 का यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 1 लिख लिया, और यहाँ पे कितना है प्लस के 0। ठीक है, प्लस अब हम यहाँ, ठीक है, इतने तक की संख्या अभी निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या को ऐड कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे जोड़ा, एक यहाँ पे कितना 1 4 5 14 20 25 31 40 44 और 1 45, कितना हो गया 45 हो गया। 1 मिनट रुको ना, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 0, यहाँ 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 5 14 14 से 20 20 और 5 25 31 40 44 45 ही हो रहा है, कितना हो रहा है 45 ही हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 45 हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगा। 1 4 9 6 5 5 6, एक संख्या रह गई हमारी। ठीक है, एक संख्या छूट गई है, रुकना, नहीं सही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही तो है ना, 1 4 9 6 5 6 9 4 और 1 सही तो है, सही है, राइट है। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 4 5 14 14 6 20 20 25 25 31 40 44 45, कितना हो रहा है जोड़ कर उतना हो रहा है 45 हो रहा है, यानी 45 हो रहा है, कितना हो रहा है 45 हो रहा है। ठीक है, यानी 45 हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक है, अब 45 हो रहा है हमारा ऐड करके। अब जैसे अब हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ तक हमें कितनी संख्या 10 तक की संख्या को हमने निकाला था, कितनी संख्या को निकाला 10 तक की संख्या को निकाला था। ठीक है, और ऐसे करके आगे 10 संख्या को और निकालेंगे, आगे 10 संख्या और निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो हमारा 40, तो जोड़ोगे तो कितना है 45 ही है, कितना है 45। कैसे देखें, जैसे आगे संख्या लिखेंगे हम, जैसे 11 लिखेंगे, मान लो 12 लिखेंगे, मान लो 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 18 लिखेंगे और ये 19 लिखेंगे और ये 20 लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे क्या किया, यहाँ से आगे क्या करेंगे, केवल एक ही ये लेंगे, केवल ये लेंगे और ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे और ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। ठीक है, तो लास्ट यूनिट तो लेंगे, यहाँ पे भी 1 लेंगे, यहाँ पे भी 2 1 लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ पे ऐसे हमने ये क्या के लिए, यहाँ पे भी 1 लिया था, यहाँ पे भी 2 लिए थे, यहाँ पे भी 3 लिए थे, यहाँ पे 4 लिए थे। इसलिए आपको पूरा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा सिस्टम कितनी बार करेंगे, ऐसा सिस्टम करेंगे 10 बार, कितनी बार करेंगे 10 ही बार तो करेंगे। तो पूरा, तो इसको भी क्या करते हैं, इसको हम 10 बार ऐड कर लेते हैं, इसको 45 को क्या करते हैं 10 बार ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, 10 बार ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के स्थान में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं 10 का, तो वहाँ 10 बार कितना ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना 450 450 हो जाएगा, कितना है वो 450 हो जाएगा। ठीक है, और 450 हमारा, अब यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा इसमें, यूनिट जो होगा हमारा 0, कितना होगा 0। ठीक है, यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा 0 होगा, यूनिट डिजिट होगा हमारा 0, यूनिट डिजिट होगा कितना 0। ठीक है, आपको पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, क्योंकि हमारा जो, जैसे हम 11 लिखते 12 लिखते तो केवल क्या लेते, इसमें 11 में से 1 लेते, 12 में से 2 लेते, उसका वर्ग करते और यूनिट निकालते, ऐसे इस तरीके से, इसलिए हमने पूरा नहीं किया। ठीक है, आपका यूनिट कितना हो 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम कुछ। क्वेश्चन लेते हैं 32 की पावर 32 की पावर 32। देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 32, जैसे 32 की पावर 32 की पावर ऑफ 32। ठीक है, इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इसे दो, इसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे 32 की पावर ऑफ 32 को। ठीक
किसी करेंगे सॉल्व 32 की पावर ऑफ 32 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे बराबर हम क्या बताया था आपने, जैसे अगर कोई संख्या दे रखी है, उसका जो किस संख्या के ऊपर पावर दे रखी है, तो उसका यूनिट ये निकालना, तो किससे कितने भाग देंगे, 4 से भाग देते थे। किससे भाग देते थे, 4 से भाग देते थे। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे 32 की पावर 32 लिखा है, 32 पावर कितना लिखा है, 32। तो इस 32 की पावर 32 को कितने बार लिखेंगे, 32 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 32 बार। लेकिन हमें 32 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, 32 इंटू में 32 इंटू में 32 इंटू में ऐसे डॉट 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 32 टाइम लिखेंगे। कितने टाइम लिखेंगे, 32 यानी 32 यानी 32 टाइम लिखेंगे इसको। कितने टाइम लिखेंगे, 32 टाइम। ठीक, और इसमें क्या देंगे, 4 से भाग देंगे। किससे से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, हमने देखा कि 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, हम वही तो करते थे। अगर क्या करते थे, जैसे शेषफल बच जाता था, उसको जो संख्या होती थी उसके ऊपर घात के रूप में लगा देते थे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि 4 पे और बाद 4 का भाग 32 में देते हैं। हाँ, यहाँ पे 4 का भाग 32 है, तो शून्य क्या बच रहा है, यहाँ भी शून्य बचेगा। शेष क्या बच रहा है, यहाँ भी शून्य बचेगा, तो यहाँ भी शून्य बचेगा, यहाँ भी शून्य। ऐसे शेष क्या बचता है, ऐसे शून्य शेष बचता जाएगा कितना, ऐसे शेष बचता जाएगा कितना, शून्य शेष बचता जाएगा। क्या बच जाएगा, शून्य। तो हमने क्या बताया था आपको, अगर किसी संख्या के ऊपर घात लगी है उसमें 4 का भाग देते हैं और जब शून्य शेष आता है तो क्या करते हैं, उसमें संख्या के ऊपर 4 घात लगा देते। क्या लगा देते, 4 घात लगा देते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ शून्य शेष बचेगा, यहाँ पे 4 घात लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे बराबर, तो 32 के ऊपर कितनी घात लगा देंगे, यहाँ पे तो 32 के ऊपर लगा देंगे कितनी, 4 घात। ठीक है, क्या लगा देंगे, 32 को क्या लगाएंगे, 4 घात लगाएंगे, 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा शून्य शेषफल बच रहा था। क्या शून्य शेषफल बच रहा था, यहाँ बचा था हमारा 0 शेष बच रहा था। कितना शेष बच रहा था, 0 शेष। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे इसको, जैसे 2 की पावर ऑफ 4 तो बराबर 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना 16। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, तो यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा, वो आएगा कितना 6। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस तरीके से ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन एक और आता है, 32 की पावर, जैसे 32 की पावर 33, जैसे ही आता है क्वेश्चन होता है, जैसे 32 की पावर 33 की पावर 34। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्या आता है, इस तरीके क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसे तो ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी वैसे सॉल्व करेंगे। क्या, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या करें, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे इसे सॉल्व कर लेंगे, वही सिस्टम पहले ही ऐसा। 33 को कितने बार लिख सकते हैं, 33 को लिख सकते हैं 34 बार। कितने बार लिख सकते हैं, 34 बार लिख सकते हैं 33 को। कितने बार, 34 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 33 इंटू में 33 इंटू में 33 इंटू में 33, यानी डॉट 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 इंटू में डॉट डॉट डॉट, कितने बार, 34 है, 34 टाइम लिख सकते हैं इसको। कितने टाइम लिख सकते हैं, 34 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, संख्या की संख्या ऊपर 4 घात लगी, वो घात लगी तो क्या करते हैं, उसको 4 से भाग देके उसका यूनिट ये निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देंगे, 4 से भाग देंगे हम यहाँ पे। तो हमने ठीक है, यहाँ पे हम दिया 4 से भाग दिया हमने, यहाँ पे कितने से भाग दिया, 4 से भाग दिया। ठीक है, अब हमने देखा 4 8 कितना होता है, 32 होता है। 4 8 कितना होता है, 32 होता है। यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा, ऐसे डॉट डॉट 34 तक जितनी संख्या होगी रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमेशा एक ही बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही बचेगा। अब हम एक का गुणा एक हम करते हैं, कितना आता है, एक ही आता है। ठीक है, कितना आता है, एक ही आता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अब तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 की पावर ऑफ 1। कितना लिख देंगे, 32 की पावर ऑफ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यूनिट जो डिजिट होगा हमारा कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 2 की पावर, यहाँ पे कितना 32 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर ऑफ 1। 2 की पावर ऑफ 1 कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर ऑफ 1 लिख सकते हैं। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।